नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी बुक जिससे जीके की सारी झंझट खत्म होने वाली है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसएससी सामान्य अध्ययन शिवास्त्र बुक की। इस बुक को पढ़ने के बाद आपकी सारी जीके की झंझट खत्म होने वाली है। इस बुक में आपको सारा मटेरियल सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज मिलने वाला है और ये हिंदी और इंग्लिश दो माध्यम में बुक मिलती है और ये बुक 3 in 1 है। मतलब कि इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज डिटेल थ्योरी मिल जाएगी और दूसरी बात है कि इसमें आपको रिवीजन कैप्सूल मिलते हैं। मतलब कि जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो सभी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आप थ्योरी पढ़ने के बाद जब वन लाइनर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जीके जीएस में बहुत अच्छा सुधार आएगा। तीसरी बात है कि इसमें टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज जितने भी टीसीएस द्वारा अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में, वो सभी 4500 से ज्यादा क्वेश्चंस इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो इस बुक का हम फुल रिव्यू करने वाले हैं कि बाकी और क्या क्या खासियत है इस बुक की, तो सारा डिटेल रिव्यू इसमें हम करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर बिगिनर्स हैं या फिर आपको जीके में दिक्कत आती है तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। चलिए इसका डिटेल रिव्यू हम करते हैं और एक एक चीज इसके बारे में बताते हैं कि क्यों आपको ये बुक पढ़नी चाहिए और क्या इस बुक में खास है। तो दोस्तों, ये है उस बुक का फ्रंट पेज जो कि है 3 in 1 एसएससी सामान्य अध्ययन शिवास्त्र ज्ञान का अंतिम प्रहार और सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। और यूजफुल ये है एसएससी के सभी एग्जाम और अदर एग्जाम्स के लिए। आदित्य रंजन सर ने ये और उनकी टीम ने मिलकर ये बुक बनाई है। बहुत ज्यादा मेहनत इसमें लगी है। एआई का भी इस्तेमाल इस बुक को बनाने में किया गया है। इसमें कुछ किताब के लाभ लेने के लिए स्टेप भी दिए गए हैं, जैसे कि पहले कॉन्सेप्ट को समझें, फिर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करें, वन लाइनर फैक्ट की रिवीजन करें, वीकली रिवाइज प्लान भी बना सकते हैं। साथ ही कुछ बोनस टिप्स भी दी गई हैं, जैसे कि हाईलाइट से इंपोर्टेंट पॉइंट को आप मार्क कर सकते हैं और टफ क्वेश्चंस को टिक करके दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही थ्योरी पढ़ते समय छोटे छोटे नोट्स भी बना सकते हैं जो लास्ट मिनट में रिवीजन के बहुत काम आ सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और दी गई है कि यह किताब सिर्फ सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं है बल्कि स्मार्ट और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी के लिए स्पेशली डिजाइन करी गई है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं विषय सूची दी गई है, जिसमें इतिहास भी दी गई है, भारतीय राज्य व्यवस्था भी दी गई है, भूगोल भी दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी दी गई है, स्टैटिक जीके भी दी गई है, साथ ही जो सामान्य विज्ञान जनरल साइंस है वो भी दी गई है। और सबके क्वेश्चंस की यहाँ पे संख्या लिखी है और किस पेज नंबर पे क्या दिया गया है ये सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है इतिहास का, तो यहाँ पे सरल और संपूर्ण जानकारी इतिहास की दी गई है जो कि 1 से लेकर 31 पेज तक दी गई है और उसका फिर रिवीजन भी 3 पेजों में दिया गया है। बाकी सारे इस तरह से सारे चैप्टर हैं और उनकी डिटेल में इनको फिर से समझाया गया है जो कि प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था सरल और संपूर्ण जानकारी उसकी दी गई है 101 से लेकर 117 पेज नंबर तक। इसके बाद इसकी रिवीजन भी दी गई है 3 पेज में। इसके बाद विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस जिस टॉपिक से जिस चैप्टर से पूछे गए हैं वो सभी चीजें इसमें पेज नंबर वाइज और क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पे लिखी गई है। और इसी तरह से जो जियोग्राफी है, भूगोल है, उसको भी 185 से लेकर 209 पेज नंबर तक और साथ ही रिवीजन कैप्सूल भी यहाँ पे 3 पेज 2 पेज में दिए गए हैं। और इस तरह से जितने भी पीवाई के क्वेश्चंस हैं इस तरह से दिए गए हैं, सभी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। आगे इसमें देखेंगे कि क्या डिटेल के साथ इन्होंने अच्छे से समझाया है। यहाँ पे फिर इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था आ जाती है और 273 से 285 पेज नंबर तक इस तरह से अच्छे से समझाया गया है। और आपको इसमें स्टैटिक जीके भी देखने को मिल जाती है और अच्छे से 353 से लेकर 375 पेज नंबर तक स्टैटिक जीके का सारा डिटेल में समझाया गया होगा थ्योरी। इसके बाद जितने भी पीवाई के क्वेश्चंस हैं उन सभी को यहाँ पे समझाया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कला एवं संस्कृति हैं, मेले हैं, उत्सव त्योहार हैं, पुस्तक और उनके लेखक के खेल हैं, पुरस्कार और सम्मान हैं, महत्वपूर्ण सरकारी योजना मिशन है, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम है, भारत के वन्यजीव हैं, कंप्यूटर और विविध जितने भी जो क्वेश्चन स्टैटिक जीके के अंदर आते हैं सभी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। सिर्फ इसमें करंट अफेयर नहीं दी गई है, बाकी सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान भी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपकी फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री हो गई और ये बायोलॉजी होगी, सभी को अच्छे से थ्योरेटिकल समझाया गया है। साथ ही पीवाई के क्वेश्चंस भी इसमें अच्छे से कवर किए गए हैं और हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इतिहास वाला चैप्टर शुरू होता है और इतिहास में आपको देखिए किस तरीके से इन्होंने डिटेल में समझाया है। यहाँ पे देखिए जैसे प्राचीन इतिहास है तो बहुत ही कम उसमें इन्होंने ऐसी लाइनें लिखी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं
और बहुत ही कम समय में आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और हर एक चीज़ के बारे में देखिए कितने यहाँ पे टेबल्स बनाई हैं, चार्ट बना के यहाँ पे बताया गया है। कुछ चीज़ें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है तो यहाँ पे ये मैप बना के भी बता दिया गया है। साथ ही जो विदेशी पुस्तकें हैं तो इनका भी चार्ट बना दिया है। हर एक चीज़ ऐसे समझाया गया है, कहीं कहीं पे यहाँ पे डायग्राम भी बना के दिखा दे गए हैं, जैसे कि सारणी टाइप की बना के यहाँ पे अच्छे से हर एक चीज़ को समझाया गया है। वैदिक काल यहाँ से शुरू हो जाता है और देखिए आप हर एक चीज़ देखिए तो यहाँ पे देखिए दिल्ली सल्तनत को अच्छे से एक ही पेज पे हर एक चीज़ समझा दिया है कि गुलाम वंश पहले शुरू हुआ था, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और किस वंश में कौन कौन से राजा स्टेप बाय स्टेप चले हैं वो सारी चीज़ें हैं और किसने क्या बनवाया वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं और राजधानी भी लिखी गई है। मतलब एक पेज में इन्होंने हर एक चीज़ और साथ ही यहाँ पे देखिए याद करने के लिए भी इन्होंने ट्रिक दे दी गई है, जैसे कि ट्रिक और टिप्स इसमें बताई थी। तो इस तरह से हर एक चीज़ को इसमें समझाया गया है। तो आप जैसे ही इस बुक को पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट भी आपको बहुत ही अच्छे से मिलेगा, क्योंकि इसमें डायग्राम और ये जो टेबल्स बनी हैं इनसे बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ने में और इस तरह से आपकी हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इसी तरह से आपको आधुनिक इतिहास भी अच्छे से समझाया गया है। फिर यहाँ पे आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू हो जाती है, उसकी भी थ्योरी अच्छे से आपको समझाई गई है। देखिए हर एक चीज़ डायग्राम और टेबल्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग यहाँ पे इन्होंने डायग्राम बनाए हैं और देख सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। और इसी तरह से आपकी जितने भी ये पीवाई के क्वेश्चन है ऐसे दिए गए हैं और साथ ही लिखा गया है कि किस एग्जाम में पूछा गया है और कुछ उसकी व्याख्या भी कर दी गई है कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इन्होंने बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे जो कॉलम बने हैं तो इनमें अच्छे से व्याख्या भी इन्होंने कर दी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से न्यायपालिका हो गई, इसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगी तो यहाँ पे विविध भी दिया गया है और यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन भी आप पीवाईक्यू यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आती है आपकी जियोग्राफी यानी कि भूगोल, और भूगोल को भी यहाँ पे थ्योरेटिकल मैप बनाकर अच्छे से हर एक चीज़ को देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ को अच्छे से समझाया है। मेन चीज़ इसमें है कि कलरफुल ये बुक है और डायग्राम इसमें अच्छे से बनाए गए हैं तो काफ़ी इंटरेस्ट इस बुक को पढ़ने में आएगा। यहाँ पे देखिए हर एक चीज़ की डायग्राम बनाए हैं तो इंटरेस्ट आता है, कुछ चीज़ें याद भी बनी रहती हैं डायग्राम की वजह से, जैसे कि ये बंदरगाह है और कहाँ पे है क्या है, ये हर एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है। विश्व का भूगोल भी दिया गया है। जनरली विश्व का भूगोल से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि प्राथमिक, उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक हर एक चीज़ को यहाँ पे इन्होंने एरो के द्वारा समझाया है तो आप देख सकते हैं। और जो रिवीजन कैप्सूल है वो इस तरीके से है कि जो आपने पूरा थ्योरी पढ़ी है तो इसको आप सिर्फ 2 पेज में ही अच्छे से पूरा रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हर एक चैप्टर के इस तरह से और उसकी व्याख्या भी आपको देखने को मिल जाती है। चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं। इसके बाद आपकी आ जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसको भी थ्योरेटिकल अच्छे से पहले समझाया है। देखिए हर एक चीज़ को वही है कि यहाँ पे डायग्राम और चित्र अच्छे से बनाकर हर एक चीज़ की सारणी बनाकर, इसके बाद यहाँ पे रिवाइज करने के लिए भी है। फिर यहाँ पे इनके पीवाई के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपकी आती है स्टैटिक जीके, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है करंट अफेयर के साथ, और स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और यहाँ से आप देखते कला एवं संस्कृति को थ्योरेटिकल अच्छे से समझाया है। इसके बाद जो लोक नृत्य हैं जो भी हैं, कैसे नृत्य किया जाता है, उनकी फ़ोटो भी लगाई गई है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं आप हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है और कला एवं संस्कृति बहुत सारे पेज में है। इसके बाद पुरस्कार भी अच्छे से बताए गए हैं और इनका विविध है जो, और यहाँ पे भारत में क्या प्रथम था, विश्व में क्या प्रथम था, पुस्तक लेखक हैं और क्या बड़ा है, लंबा है, ऊंचा है विश्व में, भारत में, हर एक चीज़ बताई गई है। यहाँ पे प्रमुख शहर जो भी हैं, भाषाएं जो भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गए, जैसे एजेंसियाँ हो गई, और जो भौगोलिक संकेत हैं जो कि जैसे कि जीआई टैग क्या है, जीआई टैग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और हर एक चीज़ को यहाँ पे देखिए रिवीजन करने के लिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं। तो आप अगर ये थ्योरी पढ़ेंगे तो ये पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें पता रहेंगी। और इसके बाद यहाँ पे पीवाई के क्वेश्चन भी दिए गए हैं स्टैटिक जीके के, तो इन सबको अगर आप कर लेंगे तो किसी भी एग्जाम में आप स्टैटिक जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे खेल के बारे में भी हर एक चीज़, मतलब पीवाई हो या कुछ भी हो, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हर एक चीज़ बताई है। इसके बाद इसमें साइंस का देखते हैं, साइंस कैसी दी गई है। देखिए यहाँ पे ये आ गई है जनरल साइंस, और जनरल साइंस की जैसे कि फिजिक्स है, तो फिजिक्स को बहुत ही शॉर्ट तरीके से इन्होंने सारणी के और टेबल के द्वारा और कुछ ये डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझाया है। तो अगर आप क्लासेस लेके इसकी रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन, नोट्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये बुक ले लेंगे और क्लासेस के बाद ये बुक पढ़ेंगे
तो नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज़ को अच्छे से टॉपिक वाइज और स्टेप स्टेप वाइज समझाया है, जैसे कि मैंने आपको एक स्ट्रेटजी में बताया था। देखिए यहाँ पे चित्र भी बनाए हैं, इसके बाद रिवीजन भी कर सकते हैं। और इसके बाद केमिस्ट्री है, वही केमिस्ट्री को भी इसी तरह से आप अच्छे समझ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल दी गई है और इसी तरह से आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाई गई है। तो ये हर एक चीज़ पढ़ के फिर से रिवीजन करके, और आप ऐसे ही यहाँ पे बायोलॉजी का भी पढ़ सकते हैं। हर एक चीज़ को अच्छे से डायग्राम की मदद से समझाया है, और बायोलॉजी के लिए तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप नोट्स में डायग्राम बनाने में आपको दिक्कत आती हो तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद PY के क्वेश्चन जितने भी साइंस में पूछे गए हैं तो सभी इसमें मिल जाएंगे, और साथ ही इसकी जो डिटेल सॉल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये बुक है। बाकी ये जो बुक है, इस बुक को आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या लोकल किसी भी शॉप से आप परचेस कर सकते हैं। आपको इसका नाम बता देना है कि आपको SSC सामान्य अध्ययन श्रीवास्तव वाली आदित्य रंजन सर की बुक दे दो। और ये जो बुक है ये हिंदी माध्यम वाली है, और इसकी जो प्राइस है, वैसे तो 500 रेट इसके लिखे हुए हैं, लेकिन लगभग आपको ये 300 रुपये की बुक मिल जाती है। तो दोस्तों मुझे ये बुक काफ़ी प्रैक्टिकल और एग्जाम ओरिएंटेड लगी है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपकी GS काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको ये बुक ऑनलाइन मंगानी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और आप इसको फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर किसी शॉप से भी परचेस कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी ये बुक रहने वाली है। तो आप इस बुक को परचेस करिए और अपनी GS को अच्छा बनाइए। जिन टीचर ने ये बुक बनाई है उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर ये बुक को बनाया है, और साथ ही AI का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। काफ़ी टाइम इस बुक को बनाने में लगा है, और आदित्य रंजन सर खुद SSC CGL में एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सिलेक्टेड हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने ये बुक तैयार करी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट ये बुक है और कितनी अच्छी ये बुक बनाई गई है। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं, चाहे अमेजन से ले लो, चाहे फ्लिपकार्ट से ले लो, या फिर किसी शॉप से भी आप इसको ले सकते हैं। तो इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहां से जाके भी इस बुक को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस बुक का रिव्यू किया था, जो कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि आपको ये बुक पसंद आई होगी। अगर आपको GK में टेंशन होती है, GK में दिक्कत आती है, तो इस बुक को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी और GK भी आपकी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।